దేశంలో ఎల్పీజీ, పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదని తెలిపింది కేంద్రం. డొమెస్టిక్ సహా కమర్షియల్ గ్యాస్ సప్లై పెరిగిందని చెప్పారు అధికారులు. విడతల వారీగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరాపై ఆంక్షలు తీసేస్తున్నట్లు తెలిపారు. హార్ముజ్ జలసంధిలోని భారత నౌకలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని తెలిపింది కేంద్రం. గత 24 గంటల్లో భారత జెండా ఉన్న నౌకలపై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని చెప్పింది. హార్ముజ్ జలసంధిని ఏప్రిల్ 5న దాటిన భారత జెండా ఉన్న గ్రీన్ ఆశా నౌక ఇవాళ ముంబై చేరిందని తెలిపారు అధికారులు. जैसा कि आप जानते हैं कि एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ हमारा जो रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू यूज़ के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज़्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंच गया है और ओटीपी बेस्ड एलपीजी डिलीवरी भी 92% है। कमर्शियल एलपीजी पर अफेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है और जैसा कि अभी आपको बताया फार्मा और बाकी कुछ और सेक्टर्स के लिए भी जैसे फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट एटसेट्रा, इन सब के लिए भी बल्क नॉन डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई को रेस्टोर किया गया है, सेक्टर वाइज लगभग 200 टन। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 14 मार्च से लगभग 1 लाख टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। कल 6,700 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई। अगर इसको 19 किलो सिलेंडर के टर्म में देखें तो लगभग 3.5 लाख सिलेंडर्स होते हैं। कल 1 लाख से ज़्यादा सिलेंडर 1,06,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। यही नंबर फरवरी का अगर एवरेज देखें तो लगभग 77,000 होता है। नेचुरल गैस मैंने आपको कल बताया था कि 90% तक सप्लाईज फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए रिस्टोर करने की बात की गई थी। अब इसको बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। इसके अलावा सीजीडी कंपनीज को कॉलेजेस, स्कूल, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को 100% गैस सप्लाई करने की बात कही गई है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 3,97,000 नए पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी गई है। इसके अलावा 4,30,000 नए कस्टमर्स भी रजिस्टर किए गए हैं। हमारा एक पोर्टल है, वेबसाइट है mypngd.in। इस वेबसाइट पर 18,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। रिटेल आउटलेट्स पर भी सप्लाई नॉर्मल है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के जो पंप हैं वहाँ पर ऑटो एलपीजी का जो सेल है वो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को कुछ कंस्ट्रेन होने की वजह से हमारे पंप्स पर जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पंप जो हैं वहाँ पर थोड़ी सी लाइन है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप है और वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डेली ब्रीफिंग भी इशू हो रही है। Ministry of Port, Shipping and Waterways in coordination with Ministry of External Affairs, Cargo Ministries and Indian missions is actively monitoring the situation. No incident involving Indian flagged vessels or Indian seafarers has been reported in the past 24 hours. The Indian flagged vessel LPG
that is LPG filled with LPG, Green Asha, that crossed the Strait of Hormuz on 5th of April 2026 has safely reached JNPA earlier today. The ministry's control room, that is manned by DG Shipping, has handled about 5,600 calls and 12,000 emails since its activation. In the past 24 hours, 166 calls and 317 emails have been received. The ministry through DG Shipping has facilitated the safe repatriation of over 1,800 Indian seafarers so far, including 49 in the past 24 hours from various locations across the Gulf region. Port operation across India remains normal with no congestion reported. The ministry continues to coordinate with the maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and